क्वेश्चन 12 देखिए, इफ द फंक्शन एफ एक्स, ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है आपका, देन द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। यानी इसमें देखिए पॉइंट को मेंशन नहीं किया गया है, तो मतलब एक्स की हर वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस है आपका, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। मतलब x इज इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूअस होगा। कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है? जब LHL, RHL और उस फंक्शन, उस पॉइंट पर जो उस फंक्शन की वैल्यू है, तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो सभी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब LHL के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा? जहां पर x आपका लेस देन 5 हो, यानी कि 3x माइनस का 8। तो यहां पे अब आप पुट कर दोगे x को क्या, 5 माइनस h, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस h, एज x टेंड्स टू 5 h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 5 माइनस h माइनस का 8, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 15 माइनस का 3h माइनस का 8, यानी आप h की जगह 0 पुट कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा 7। दैट इज अवर LHL। RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, यानी x जहां पर 5 से बड़ा है दैट इज 2k, और यहां पे k भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू 2k ही आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू एट 5 निकालोगे तो यहां रखना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन ये है, 3 इंटू 5 माइनस 8 इज इक्वल टू आल्सो 7। आप कहेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, सो हम कह सकते हैं कि जो LHL, RHL और जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पॉइंट वो आपस में बराबर होंगे। यानी LHL है हमारा कितना, 7, ये है 2k और ये है 7, किन्हीं भी दो को कंपेयर कर लेते हैं, तो 2k इज इक्वल टू 7 इधर ले आएंगे, k इज इक्वल टू में 7/2, हमें k की जो वैल्यू है वो 7/2, यानी ऑप्शन बी को आप इसके अंदर यहां पे टिक कर देंगे। तो की कंसेप्ट यही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो।